एक तरफ ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग जब थमती दिख रही है, तो वहीं दुनिया के दूसरे कोने में एक नई जंग का आगाज़ हो रहा है। उसकी पटकथा लिखी जा रही है। 25 अप्रैल 2026 को अफ्रीकी देश माली की रक्षा मंत्री सादियो कामारा की हत्या कर दी गई है। मिलिट्री के कई अधिकारियों को भी टारगेट किया गया है। उस रोज़ माली के कम से कम 5 शहरों पर हमले हुए हैं और ज़्यादातर हमले मिलिट्री से जुड़े ठिकानों और इमारतों पर ही हुए हैं, क्योंकि उसकी एक वजह यह भी है कि इस समय माली में मिलिट्री हुंटा की सरकार चल रही है। 2020 में मिलिट्री कू के बाद ही सादियो कामारा को रक्षा मंत्री बनाया गया था। कामारा ने अपने पद पर रहते हुए आतंकवाद और अलगाववाद दोनों से डटकर लड़ाई की। 25 अप्रैल को जिस समय उन पर हमला हुआ, उस समय उनकी दूसरी पत्नी और 2 पोते भी वहां मौजूद थे। हमलों में उन तीनों की भी जान चली गई। हमले की जिम्मेदारी 2 संगठनों ने ली है, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन और अज़ावत लिबरेशन फ्रंट। नुसरत अल इस्लाम अल कायदा से जुड़ा एक संगठन है। इसका मकसद है देश भर में अपने हिसाब से शरिया कानून लगाना, और अज़ावत फ्रंट में तुआरेग विद्रोही हैं जिनकी लड़ाई अपनी ज़मीन, अपनी पहचान और अपने अलग इलाके के लिए है। दोनों के रास्ते अलग, सोच अलग, लेकिन दुश्मन एक, माली की सरकार। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और हमला किया। यहाँ 2 खतरनाक संगठनों का मिलन हुआ है। अफ्रीकी देश, खास तौर पर वेस्ट अफ्रीका देशों में कॉन्फ्लिक्ट पिछले कुछ बरसों में बढ़े हैं, पर इस तरह 2 अलग विचारधारा वाले संगठन ने साथ मिलकर हमला पहली बार यहाँ पर किया है। इसलिए चिंता जताई जा रही है कि माली में ये हमलों की शुरुआत मात्र हो सकती है, क्योंकि रक्षा मंत्री की हत्या कोई छोटी बात नहीं है। जब आतंकियों के पास रक्षा मंत्री की लोकेशन और जानकारी आ सकती है, तो बाकी नेताओं की भी जानकारी आ ही सकती है आसानी से।